जो उत्तर प्रदेश की गुंडागर्दी वाली पुलिस है वो न्यायालय तक को नहीं छोड़ रही है, न्यायालय तक का मान सम्मान नहीं रख रही है, तो वो आम आदमी के साथ क्या हरकत करती होगी। ये जो कार्रवाई की गई है एक आतंकवादी की तरह की गई है, जबकि वो पूर्व आईपीएस रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, उनके साथ में भी उनके मतभेद हुए थे। उन्होंने उस समय खनन के मामले को उठाया था, जिसमें गायत्री प्रसाद प्रजापति आज भी जेल में है। वास्तव में योगी नेता है ही नहीं। अगर इसका पिछला इतिहास देखा जाए तो हिंदू वाहिनी बना के इसने गुंडई की। जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा, भाजपा सरकार के खिलाफ बोलेगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा या उसकी हत्या करा दी जाएगी। नौजवान वहाँ परेशान है, छात्र वहाँ लाठियाँ खा रहे हैं, तो कहाँ उत्तर प्रदेश सरकार आपको दिखाई दे रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार बैकफुट पे काम कर रही है। फोर्टीन न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। उत्तर प्रदेश में लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी लगातार कहते हैं कि राज्य में जो कानून व्यवस्था है वो सुचारू रूप से है, यानी कि ना दंगा ना कर्फ्यू, उत्तर प्रदेश में सब कुछ चंगा, इस तरीके का दावा किया जाता है। लेकिन जंतर मंतर पर आप देख सकते हैं कानून व्यवस्था को लेकर के यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं और किस तरीके से पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया गया। हमने उस अपने तस्वीरें देखी, किसी आतंकवादी की तरह उनके साथ व्यवहार किया गया, उसी को लेकर के प्रदर्शन है। और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो झूठे मुकदमे लगा करके लोगों को फंसाया जा रहा है, लोगों को जेल में डाला जा रहा है, वो बंद करना चाहिए। अमिताभ तुम्हारा संघर्ष, यानी अमिताभ जो ठाकुर थे पूर्व आईपीएस है, उनके लिए यहाँ पर जो है पूरी तरीके से समर्थन लोगों का यहाँ पर जुटा है और एक प्रदर्शन किया गया है। लेकिन सवाल यही है कि मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री लगातार दावा करते हैं ना कर्फ्यू ना दंगा, उत्तर प्रदेश में सब कुछ चंगा, लेकिन आप सब कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी गुंडागर्दी और आम आदमी के दमन पर उतारू है कि वो न्यायालय तक की अवमानना करने पर बाध्य है। वाराणसी कोर्ट में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब गए थे पेशी के लिए, पूरी कचहरी परिसर को छावनी बना दिया गया, न्यायालय कक्ष से उठा करके उनको प्रिजन वैन में डाला गया। वहाँ एक डीसीपी हैं गौरव बंसवाल, उनके द्वारा ये कृत्य किया गया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की गुंडागर्दी वाली पुलिस है वो न्यायालय तक को नहीं छोड़ रही है, न्यायालय तक का मान सम्मान नहीं रख रही है, तो वो आम आदमी के साथ क्या हरकत करती होगी। ये आप मुख्यमंत्री तो दावा करते हैं कि कानून व्यवस्था के खिलाफ जो भी होगा उनकी पुलिस उसके खिलाफ खड़ी है, तो पूर्व आईपीएस के साथ इस तरीके का व्यवहार क्यों किया जा रहा है? मुख्यमंत्री जी का ये अपना स्वयं का निजी विचार है उनका कि ऐसे प्रकार से नहीं होगा, जबकि आप सब लोग इस चीज़ के बड़े अच्छे से गवाह भी हैं और मतलब एकदम प्रत्यक्ष सभी के सामने आया है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जैसे वो लश्कर के आतंकवादियों इस प्रकार से गिरफ्तार किया गया, चूँकि वो कोडीन कफ सिरप के मामले को उजागर करने के लिए तथा तमाम माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए तथा उत्तर प्रदेश में नियुक्त एक आईपीएस अमिताभ यश और संजय प्रसाद जो प्रमुख सचिव गृह हैं उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तमाम साक्ष्यों को लेकर के अलग अलग मामलों में पीआईएल दाखिल करने के लिए दिल्ली आ रहे थे। उनको शाहजहाँपुर ट्रेन में रात्रि में सादा वस्त्रों में गिरफ्तार किया गया, सारे साक्ष्य छीन लिए गए, उनकी हत्या तक करने की योजना उनके द्वारा बनाई गई। वो तो अचानक से हमारी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं नूतन मैडम, अध्यक्ष जी की वाइफ, उनका मोबाइल ऑन रह गया, जिससे ये सब वारदात उनके मोबाइल में रिकॉर्ड हो गई। तो पुलिस की जो खुफिया मंशा थी उनकी हत्या करने की योजना वो विफल हो गई। आप कह रहे हैं जो भी उत्तर प्रदेश में न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ा, तो न्यायालय में प्रस्तुत करने तक उनके साथ तमाम जगह पुलिस द्वारा मारपीट की गई। मारपीट इतने स्तर तक की गई कि उन्हें अभी तक भी उनके चेहरा पे स्वेलिंग है, अभी तक वो दवाई खा रहे हैं, स्वास्थ्य अभी उनका ठीक नहीं है, जेल में बंद हैं। अभी उन्होंने एक मामले को लेकर आमरण अनशन भी किया था तथा कल की जो सुनवाई देवरिया न्यायालय में हुई, वहाँ न्यायालय ने स्पष्ट विवेचक से पूछा कि जब इस मामले में गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त साक्ष्य आपके पास उपलब्ध नहीं थे तो आपके द्वारा उनको गिरफ्तार क्यों किया गया, और इसी बात पर पुलिस को फटकारा है। आप लोग ये कह रहे हैं कार्यवाही साजिशन तौर पर की गई है और एक पूर्व आईपीएस के साथ ऐसा व्यवहार जैसे किसी आतंकवादी को पकड़ा जा रहा हो। बिल्कुल, ये जो कार्रवाई की गई है एक आतंकवादी की तरह की गई है, जबकि वो पूर्व आईपीएस रहे हैं। उन्होंने अपने उत्तर प्रदेश में काफ़ी अच्छा अपने कार्यकाल में कार्य किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भ्रष्टाचार के उसमें उन्होंने आवाज़ उठाई तो उनकी आवाज़ को दबाने की
कोशिश की जा रही है और हम जल्द से जल्द उनकी रिहाई की मांग करने के लिए आज दिल्ली जंतर मंतर जो पर भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात योगी सरकार पीएम मोदी करते हैं, जब उसी भ्रष्टाचार को उजागर कोई करता है उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया। अब आप खुद देखिए 1999 के एक 26 साल पुराने मामले में, जो कि सिविल का मामला था बाकायदा, जो 2019 में कोर्ट द्वारा खारिज भी किया जा चुका था, उस मामले में अचानक से जब अमिताभ ठाकुर जी ने 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ये कोडिन कफ का मामला है और इसमें सब जो सरकार के जो जुड़े हुए लोग हैं उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो यूपी के स्वास्थ्य मंत्री के साथ भी उनका फोटो है और भी भाजपा नेताओं के साथ उनका फोटो है। ऐसे लोगों को मामले को जब माननीय अमिताभ ठाकुर जी सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाने के आ रहे थे कुछ सबूतों के साथ में, और उनको पुलिस ने अचानक से इतनी रात के 2 बजे शाहजहांपुर जिले में ट्रेन से अचानक से उतार के जैसे अपहरण की तरह ले गए, जबकि उनको ना तो कोई नोटिस दिया गया ना कभी कोई योगी जी तो कहते हैं उनकी पुलिस की कार्यवाही जो उनका एक्शन होता है वो अपराधियों के खिलाफ होता है, माफियाओं के खिलाफ होता है। अब आप ये देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप एक ईमानदार IPS अफसर थे और अपनी पूरी नौकरी में उन्होंने ईमानदारी से कार्य किया। अगर यही योगी सरकार का न्याय है तो उनको ज़बरदस्ती रिटायर क्यों किया गया? और उन्होंने इससे पहले भी, ऐसा नहीं है कि उनका योगी आदित्यनाथ से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, उनके साथ में भी उनके मतभेद हुए थे। उन्होंने उस समय खनन के मामले को उठाया था जिसमें गायत्री प्रसाद प्रजापति आज भी जेल में है, उन्होंने उस समय भी भ्रष्टाचार के मामले उस समय ऐसी कार्यवाही नहीं हो रहा, अब ऐसे आतंकवादी की तरह उनको। हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के, अपने देश के लोकतंत्र में या उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आज की तारीख में चाहे सोशल वर्कर हो, चाहे पूर्व IPS अधिकारी हो, चाहे पत्रकार हो, जो कोई सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेगा सरकार उसको जेल भेज देगी या तो फिर उसके घर बुलडोजर चला देगी। आज की डेट में उत्तर प्रदेश के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, किसी को सच्चाई सामने नहीं लाने दी जा रही। अगर कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होता है उसको कुचलने का प्रयास सरकार करती है और सरकार झूठे वादे करती है। ये तमाम बड़े बड़े लोग, सरकार पब्लिक में और अलग मीडिया के माध्यम से ये कहती है कि उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा कानून का राज है। अगर उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है तो एक पूर्व IPS अधिकारी को अपनी बात क्यों नहीं रखने दी गई? क्यों नहीं दी जा रही है? लेकिन ऐसे उनको गिरफ्तार किया जाता है मानो कोई आतंकवादी पकड़ में आ गया और आज तो जो है कहीं पर जाने नहीं दिया जाएगा। ये तस्वीर भयावह लगती है जब ऐसे लोकतंत्र की बात या संविधान की बात की जाती है। जी हाँ, आपका प्रश्न बहुत ही वाजिब है। मैं यहाँ पे एक अलग बात कहना चाहता हूँ। वास्तव में योगी नेता है ही नहीं। अगर इसका पिछला इतिहास देखा जाए तो हिंदू वाहिनी बना के इसने गुंडई की, इसने मुख्तार अंसारी से टक्कर ली। सीधी सी बात है, लोहा ही लोहे को काटता है। अगर इसने मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी से टक्कर लिया तो निश्चित तौर पे ये गुंडा है और जब इनको ये कुर्सी मिली है तो यहाँ पे गुंडा राज ये कायम करना चाहते हैं। और यही नहीं, मैं ये भी इसमें जोड़ना चाहूँगा कि भाजपा की सरकार जहाँ भी है वहाँ पे सामंतवाद पैदा हो रहा है। आप बगल में देखिए, एक लड़की की हत्या हो जाती है, लगातार कानून को तोड़ मरोड़ के रखा जाता है। भाजपा सरकार लोकतंत्र नहीं चाहती। भाजपा सरकार आम जनता को परेशान, निरीह और अपनी गुलाम बना के रखना चाहते हैं। कानून का मॉडल क्या बीजेपी का यही है कि उधर सोनम वांगचुक अगर आवाज़ उठाएंगे उनको जेल में डाल दिया जाएगा, अमिताभ ठाकुर अगर किसी भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे उनको जेल में डाल दिया जाएगा? मेरे ख्याल से आपके इस प्रश्न का जवाब मैं पीछे ही दे चुका हूँ। सामंतवाद में यही होता है। आप जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठे उसे दबा, हाँ, जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा, भाजपा सरकार के खिलाफ बोलेगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा या उसकी हत्या करा दी जाएगी। लेकिन कहा जाता है कि ना यूपी में अब कर्फ्यू होता है, ना दंगा होता है, सब कुछ चंगा चल रहा है। तो क्या चंगेपन की तस्वीर यही है कि ऐसे लोगों को जेल में डाला जा रहा है जो भ्रष्टाचार को पोल खोल रहे हैं? मैडम, जैसा आप जानते हैं कि अमिताभ ठाकुर ने एक अन्यायी अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई है और आपको स्पष्ट रूप से अपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि शाहजहांपुर ट्रेन से दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बिल डायल करने जा रहे थे कोडिन कफ सिरप के मामले में, जिसके संबंध में पूरा दस्तावेज अपने पास लिए हुए थे और उस पूरे दस्तावेज को पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा छीन लिया गया और छीनबीन कर दिया गया। क्या कर दिया ये मैं नहीं जानता, परंतु अभी 4 तारीख के जो देवरिया कोर्ट में बयान हुए हैं उसमें अमिताभ ठाकुर जी के माध्यम से बीजेपी के कुछ अधिकारियों का नाम लिए गए हैं और उसमें जो उनको बचाने के लिए लगता है ऐसे आनन फानन में कार्यवाही और जो डिजिटल प्रारूप और जो पत्राचार उनको प्राप्त हुए हैं कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट ने स्वयं उसमें एक्शन लिया है।
लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो कहते हैं कानून व्यवस्था सबसे बेहतर है और उत्तम प्रदेश बनता जा रहा है, जिसके चलते तो क्या यही है उत्तम? कुछ मीडिया बना रहे हैं उत्तम प्रदेश तो नहीं बन रहा है। योगी जी तो खुद कहते हैं एक चौराहे पे कुछ होता है, दूसरे चौराहे पे आपको लग रहा है जिस प्रदेश में लोकतंत्र खत्म है वहाँ कैसी गारंटी दे सकते हैं, कैसी गारंटी मिल सकती है कि वहाँ अन्याय नहीं हो रहा है? उदाहरण आपके सामने है, पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर जी को उनके ऊपर गलत मुकदमे ठोक दिए, उनको ट्रेन से उतार लिया गया, अमानवीय व्यवहार उनके साथ किया गया, उनको ऐसा लग रहा था उनको गुंडे माफिया उठा के लेके जा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश पुलिस है। किसको छुपाना, क्या चीज़ छुपाना चाहती है उत्तर प्रदेश सरकार? उत्तर प्रदेश सरकार यही छुपाना चाहती है कि आप अगर किसी भी मामले को उजागर करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, आप अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो अपराधियों को बचाएगी और लोकतंत्र दबाएगी। नौजवान वहाँ परेशान है, छात्र वहाँ लाठियाँ खा रहे हैं, तो कहाँ उत्तर प्रदेश सरकार आपको दिखाई दे रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार बैकफुट पे काम कर रही है? उत्तर प्रदेश सरकार तो केवल अन्याय कर रही है। और उदाहरण अमिताभ ठाकुर हैं, उनको आप ये अच्छी तरह आप लोग जानते होंगे कि दीवानी के मुकदमे को क्रिमिनल बना करके उनको जेल में भेज दिया गया है। क्या इसको देश नहीं देख रहा है? तो क्या अब इस सरकार में यही होगा कि कोई अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोलेगा या किसी चीज़ को उजागर करेगा उसको ऐसे ही झूठे मुकदमों में जेल में डाल दिया जाएगा? गांधी हैं, आज़ाद अधिकार सेना में गांधी की लड़ाई लड़ने वाले गांधी हैं, उनकी आत्मा है आज़ाद अधिकार सेना के कार्यकर्ताओं में। देश के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे, अन्याय अत्याचार के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे। हमारी आवाज़ हम नहीं दबा सकते। ये लोकतंत्र देश है हमारा। ये देश 100 करोड़ से ऊपर की आबादी का देश है, किसी के बाप की भपूती नहीं है। लेकिन योगी जी और मोदी जी तो शायद यही प्रूफ करने में लगे कि आज देश अगर किसी के अंदर सुरक्षित है तो उन्हीं के राज में सुरक्षित है। बिल्कुल सुरक्षित है। गरीबों के ऊपर बिल्डोजर चल रहा है, मकान टूट रहे हैं, झुग्गी झोंपड़ियाँ जा रही हैं, कहीं तो सब्जी मंडी को निशाना बना दिया जाता है, कहीं फुटपाथ हटा दी जाती है। तो भाई सरकार का उद्देश्य होता है रोटी कपड़ा और मकान, कहाँ है वो? लेकिन जो योगी जी कहते हैं उनका जो बुलडोजर चलता है वो माफियाओं के खिलाफ चलता है, अपराधियों के खिलाफ चलता है। आप मेरे साथ अपना कैमरा लाइए, मैं आपको दिखाता हूँ कितने माफिया हैं जो बेघर पड़े हैं। उनके ऊपर कोई मुकदमे नहीं है, कोई माफिया नहीं है। वहाँ केवल सरकार को भ्रमित कर रहे हैं अधिकारी। सरकार को ज़मीन पे भी देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। एक पूर्व IPS जिन्होंने एक सेवा उत्तर प्रदेश को दी और एक ऐसे मामले पर अपनी जो है साक्ष्य रखते हैं, अपने फैक्ट रखते हैं, उन्हीं के खिलाफ जो है पूरी। देखो ये दौर तो अमिताभ ठाकुर के साथ जो है मुलायम सिंह की सरकार से चलता हुआ रहा है। जब मुलायम सिंह जी ने उनके ऊपर एक केस को दबाने के लिए बात कही तो उनके भी खिलाफ हो गए थे वो, आपको शायद इस बात की जानकारी हो। और यही काम उनके साथ अब हुआ है और ऐसा लगता है जैसे उनकी पूरी रेकी की गई है, उनकी पूरी जासूसी हो रही थी। किसको पता है कि कौन कहाँ किस ट्रेन से जा रहा है। तो योगी जी का दावा क्या पूरी तरीके से खोखला है जो कहते हैं उनका कानून अपराधियों के खिलाफ काम करता है? अपराधियों के खिलाफ नहीं, अपराधियों के साथ काम करता है। कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। हम एक अहम मुद्दे पे बात कर रहे हैं। देखिए देश भर में यही चीज़ देखी जा रही है कि जो भी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोलेगा, उसके खिलाफ कुछ साक्ष्य रखने की कोशिश करेगा, फिर चाहे वो सोनम वांगचुक हो या फिर अब आप देख रहे हैं अमिताभ ठाकुर जो पूर्व IPS उत्तर प्रदेश से आते हैं, किस तरीके से उनको कानून के नाम पर जो है गिरफ्तार उनको किया जाता है। एक अमानवीय तरीके से उनकी गिरफ्तारी होती है, छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। और वो तस्वीर हम सब ने देखी थी। उस तस्वीर के बाद ये लोग यहाँ पर देखिए लगातार उनकी आज़ादी के लिए, उनकी रिहाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर चुनाव आते आते कितना सब कुछ होता है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस रिपोर्ट में देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। you